अच्छा, थर्ड नंबर जो है वो है मोड। मोड क्या है? किसी भी डेटा में अगर एक नंबर रिपीटेडली आया है तो उस डेटा का वही नंबर मोड ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई डेटा है 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 10 तक, और उसी के बीच एक नंबर ऐसे आया है जो 1 से ज़्यादा टाइम आया है और वही नंबर बाकी नंबर से ज़्यादा आया है, तो इसीलिए उस नंबर को हम क्या कहेंगे? उसी डेटा का मोड ही कहेंगे। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा, डेटा में जो ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू आई हो उसको क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। अब मोड को हम डिनोट करते हैं किस पे? एक्स कैप पे। बाकी जो टेंडेंसी थे सेंट्रल वाले, जैसे मीन को हम स्ट्रेट बार पे, मीडियन को हम इसी तरह ट्रेड पे, और ये जो मोड है उसको हम एक्स कैप पे डिनोट करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये अनग्रुप डेटा है और कुछ नंबर्स है मेरे पास। डेटा गिवन है 3 5 2 3 8 3 2। अब इसमें देखें, ये 3 और 3 ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इस डेटा का मोड 3 ही कहलाता है। मीन्स इस डेटा में जो मोड है वो क्या है? 3 है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में मैं यही कहता हूँ कि रिपीटेड वैल्यू इन डेटा, डेटा में जो रिपीटेड वैल्यू है उसको मैं क्या कहता हूँ? मोड ही कहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस डेटा का मोड जो है वो क्या है? 3 है। बाकी जो नंबर है देखिए, 2 2 दफ़ा आया है, 8 1 टाइम, 5 1 टाइम, तो 3 ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसीलिए हम 3 को इसी डेटा का मोड ही कहते हैं। मेरे पास क्या है? मोड 3 है। और जब किसी डेटा में सिर्फ एक ही मोड आ जाए, यहाँ पे मेरे पास एक ही मोड है ना, एक ही नंबर है, एक ही मोड है, इसका मतलब ये है कि ये, इसको मैं दूसरा नाम कहता हूँ यूनिमोडल। यूनि मीन वन, मॉडल मोड। अब कोई और डेटा है, इसमें देखें 2 5 3 2 3 3 2 2 3। अब इसमें देखें 2 2 2 और 2 3 3 3 और 3 1 2 3 4 4 टाइम 3 आया है, और 1 2 3 4 टाइम ये भी आया है, 4 टाइम 3 भी आया है, 4 टाइम 2 भी आया है। इसका मतलब ये है कि इस डेटा के 2 मोड हैं। कौन कौन से हैं? एक 2 है, एक 3 है, दोनों सेम आए हैं, दोनों 4 टाइम आए हैं। इसका मतलब ये, हमने कहा था कि रिपीटेड वैल्यू, तो रिपीटेड वैल्यू तो दोनों ही है, तो इस डेटा में 2 मोड है। वो कौन कौन से हैं? 3 है और 4 है, सेम आए हैं। तो ऐसे इसको मैं दूसरा नाम बाईमोडल कहता हूँ, इसको मैं बाईमोडल भी कहता हूँ। ऐसे डेटा को, ऐसे डेटा के मोड को मैं मॉडल कहता हूँ, बाई मॉडल। बाई मीन्स टू, मॉडल मीन मोड, तो 2 मोड है इसके। अब कोई और डेटा है मेरे पास अनप्रोसेस्ड या अनग्रुप डेटा, 7 6 4 4 6 7 6 7 3 8 1 2 3 7 3 टाइम 1 2 3। 6 भी क्या है? 3 टाइम है, 1 2 3। 4 भी क्या है? 3 टाइम है। इसका मतलब ये है कि इसमें कितने मोड है? 3 मोड है। एक 7 है, 4 है, 6 है, 7 है, ये 3 मोड है। तो जब 2 से बढ़ जाए मोड, मतलब एक ऐसे डेटा है जिसमें 2 से ज़्यादा मोड है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं, ऐसे डेटा के मोड को हम क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल कहते हैं। तो ये मेरे पास कितने हैं? 3 है, तो 3 को मैं मल्टी मॉडल कहता हूँ। ये हमारे पास क्या है? अनग्रुप डेटा के लिए मोड। इसी तरीका है, डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर को मोड ही कहते हैं। तो आप देखें किसी डेटा में कि एक नंबर अगर एक दफ़ा या जितने भी एक से ज़्यादा एक दफ़ा नहीं हो सकता, 2 3 4 कितनी दफ़ा ज़्यादा आया है, मतलब बाकियों से, तो वही नंबर उस डेटा का मोड ही कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा में 2 किस्म के हैं, एक है कंटिन्यूस डेटा, एक है डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस डेटा ये है क्योंकि इसमें क्या है? ये क्लास लिमिट जो है, ये क्या है? अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, ये सेम है। तो ये मेरे पास कौन सी है? कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी या डिस्क्रीट डेटा जो होगी, उसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जिसको हम क्लास बाउंड्री कहते हैं। उस क्लास बाउंड्री क्यों बनाते हैं? क्योंकि
का वो डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट से हम क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि ये दोनों लिमिट जो है ये सेम हो जाए। अब ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो उसमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मेरे पास एक फार्मूला है, ये मोड को मालूम करने का एक फार्मूला है, क्या है, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब मेरे पास क्या है, L क्या है, L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास होगा आपका ना, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री को मैं L कहता हूँ। अब मॉडल क्लास में बताऊंगा कि मॉडल क्लास क्या होता है, कैसे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन है FM मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको FM कहते हैं। F1 क्या है, मॉडल क्लास जो है उससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको मैं F1 कहता हूँ। F2 क्या है, मॉडल क्लास से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं क्या कहता हूँ, F2 कहता हूँ। हाइट क्या है, हाइट ये है कि जो आपके पास एक क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस है उसको मैं क्या कहता हूँ, हाइट ही कहता हूँ, उसको मैं हाइट कहता हूँ। तो इसके दरमियान जो हाइट है वो कितना है, 0 से लेकर 10 तक डिफरेंस कितना है, 10 ही है। ऑलरेडी 10 से 20 तक डिफरेंस कितना है, 10 ही है। हर क्लास का डिफरेंस 10 ही है। तो हाइट कितना है यहाँ पे, यहाँ तो 10 है, बाकी डिपेंड करता है कि क्लास इंटरवल कैसे है। तो हाइट क्या है, लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच जो डिफरेंस है उसको हम हाइट ही कहते हैं। अच्छा, अब हम कैसे मालूम करेंगे, आप देखो FM मॉडल फ्रीक्वेंसी ये तो मैंने सब बता दिया। F2 क्या है, प्रोसीडिंग है। F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है। H क्या है, हाइट है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया यहाँ पे। अब मॉडल क्लास को मैं सेलेक्ट कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि L क्या है, L मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्री है मॉडल क्लास की, और ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की है, F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मैं मॉडल क्लास मालूम कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने कहा अनग्रुप डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वही मोड है। यहाँ भी वही सीन है कि फ्रीक्वेंसी टेबल में देखें, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वही मोड है। 5, 9, 12, 7, इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड या सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 ही है। इसका मतलब ये है कि ये 12 वाला जो कॉलम है, ये रो है, ये क्या है असल में, ये मॉडल क्लास है। ये क्या है, मॉडल क्लास है। इस डेटा का मॉडल क्लास यही है। कैसे मालूम हुआ, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, जिस क्लास की, वही मॉडल क्लास ही होगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आसानी से मैं L की वैल्यू भी मालूम कर सकता हूँ, FM की भी, F1 की भी, F2 की भी और H की भी। L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास ये है, ये मेरे पास L हो गया, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, ठीक है। मॉडल क्लास है, इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी 20 है। यहाँ पे मैंने 20 पुट कर दिया L की जगह, ये यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वन क्या है, F1 FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये है, FM ये है, ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। M मीन्स मॉडल क्लास, F मीन फ्रीक्वेंसी। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दी F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये प्रीसीडिंग इसको कहते हैं, ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास से प्रीसीड ये है पहले, तो ये F1 है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया F1 की जगह। नीचे क्या है, 2FM। FM की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 10 है, 12 है, सॉरी 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ। F1 की वैल्यू भी मुझे पता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 7 है, 9 है, सॉरी, तो 9 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट वन जो है F2 है। F2 क्या है, प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने लिखा है F2 प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी हम डिनोट करते हैं F2 पे। तो ये भी मैंने पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, हाइट। इन दोनों के डिफरेंस क्या है, 20 और 30 के बीच जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो यहाँ पे मैंने हाइट की जगह 10 पुट कर दिया। अब बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, 20 अपनी जगह, 12 से 9 माइनस करो, 3 बच जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय
12 24 और -9 -7 -16 10 अपनी जगह। यहाँ से 3 आ गया, 24 से -16 का तो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 डिवाइडेड बाय 8, इससे क्या आ जाएगा आंसर? इससे आंसर आ जाएगा 3.75। ये मैंने लिखा है 3.75। मल्टीप्लाई ऐसे हुआ है, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 पे डिवाइड करो पहले, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको 30 को 8 पे डिवाइड कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 30 को 8 पे जब डिवाइड किया तो 3.7 आपके पास आ गया। 3.7 को अब 20 के साथ जमा करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको जमा कर लो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, नहीं, बुक मास रूल्स फॉलो करने हैं यहाँ पे। यहाँ से क्या आंसर आया है? 3.75 आया है और यहाँ ऑलरेडी पहले से 20 है, तो 20 प्लस 3.75 23.75। यहाँ पे आपका ये जो आंसर है, आपका ये जो मोड है, क्या आ गया आपका मोड? 23.75। तो इस तरीके से आप मोड मालूम कर सकते हैं। अनग्रुप डेटा के लिए यही तरीका है, ग्रुप डेटा के लिए यही, ग्रुप में फिर ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए यही तरीका है। इस फार्मूले के तहत आप किसी भी डेटा के मोड को मालूम कर सकते हैं। और मॉडल क्लास जो है उसको सेलेक्ट करने का आसान तरीका ये है कि फ्रीक्वेंसी टेबल में आए, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी होगी वही मॉडल क्लास ही होगा। फिर आप उस मॉडल क्लास से लोअर क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और हाइट मालूम कर सकते हैं। और फिर उसको पुट करके फार्मूले में, ये जो फार्मूला है इसमें पुट करके आप किसी भी डेटा का मोड मालूम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर जो है, इससे पहले हमने पढ़ लिया कि मोड क्या है, फिर अनग्रुप डेटा के लिए मोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे मालूम करते हैं। लेकिन ग्रुप डेटा में मैंने कहा कि एक कंटिन्यूस डेटा के लिए मालूम करते हैं हम और एक डिस्क्रीट डेटा के लिए। कंटिन्यूस के लिए मैंने ऑलरेडी मालूम किया है। अब डिस्क्रीट डेटा कौन सी डेटा होती है? जिसमें क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट सेम ना हो, ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या फिर डिस्क्रीट डेटा ही कहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे? सिंपल तरीका है, 0.5 को यहाँ से माइनस करो और इसके साथ जमा करो, इसके साथ प्लस करो। इससे माइनस करो तो ये 47.5 हो जाएगा, इसके साथ प्लस करो तो 49.5 हो जाएगा, इससे माइनस करो तो 49.5 और इसके साथ प्लस करो तो 51.5। इसी तरह यहाँ पे मैंने तरतीब से लिखा है। इसका बनाने का तरीका क्या, क्यों हम बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि जो डेटा है ये ओवरलैप हो जाए। जैसे कंटिन्यूअस डेटा में यहाँ पे जो डेटा होती थी, यहाँ से फिर वही डेटा यहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो कंटिन्यूअस है। इस डिस्क्रीट से हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो कंटिन्यूअस बनाने का आसान तरीका यही है कि हम इसकी क्या बनाते हैं? क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री हमने बना दी है। अब मालूम क्या करना है? मोड मालूम करना है। तो ये मोड का फार्मूला है। फार्मूला ये क्या है? एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये भी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, ये प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी है। प्रीसीडिंग मीन्स बिफोर द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मीन्स बिफोर द मॉडल क्लास एंड प्रोसीडिंग मीन्स प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी को हम, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो मॉडल क्लास के बाद होती है। और एच क्या है? हाइट है। इन दोनों के बीच जो जितना हाइट है उसको हम एच ही कहते हैं। तो इसके बीच जो हाइट है मीन्स इन दोनों के डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस 2 ही है। 51.5 और 53.5 के बीच 2 ही गैप है, 52.5 और 53.5। ये हो गया। अब हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? मॉडल क्लास का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी कॉलम में आ जाओ। फ्रीक्वेंसी कॉलम में सबसे ज़्यादा जो वीडियो होगी, बड़ी जो वीडियो होगी, वो ही मॉडल क्लास ही होगा। ये पूरा वही लाइन जो होगा वो मॉडल क्लास होगा। सबसे बड़ी वीडियो मॉडल क्लास ही कहलाएगा, क्योंकि हम कहते भी उसे मोड कहते हैं जो फ्रिक्वेंटली आ जाए, मतलब रिपीटेडली आ जाए, ज़्यादा दफ़ा आ जाए एक वीडियो, उसको मोड ही कहते हैं। यहाँ पे आ जाओ 5, 7, 10, 9, 6, 3। तो सबसे बड़ी वीडियो कौन सी है? 10 ही है। तो 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मेरे पास कौन सा है? मॉडल क्लास ही है। ये मैंने मॉडल क्लास सेलेक्ट कर दिया।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एल है, तो मॉडल क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री जो है, लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 51.5 है, यहाँ मैंने पुट कर दिया 51.5। नेक्स्ट एफ एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मीन मॉडल, एम मॉडल, एफ फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 ही है, इसके बेस पे तो हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया। F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास से पहले ये है 7 है, यहाँ पे मैंने 7 पुट कर दिया, ये माइनस फार्मूले का है। नेक्स्ट वन सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाई FM की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगाई है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो उसको, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 10। F1 की वैल्यू मुझे मालूम है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी -7 है। अब प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी F2, प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये मॉडल क्लास जो है इसके बाद जो है उसको हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। F2 यहाँ पे क्या है, 9 है, तो यहाँ पे मैंने 9 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, हाइट क्या है, वो 2 है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20, 10 माइनस 7 3, और -7 -9 दोनों को जमा करो, साइन माइनस का लगेगा, तो ये -16 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे 3 आया है, 16 को माइनस करो 20 से, तो 4 आ जाएगा, 4/3, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 4 अपनी जगह, 6/4, और ये 51 जो है यहाँ तक सेम ही एज इट इज है। 6/4 से आता है 1.5, 1.5 प्लस 51.5, इससे आ जाएगा आपके पास 53। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये मोड है। आपने इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मोड मालूम कर दिया और वो आपके पास आ गया 53। तो यही तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू मालूम करने के लिए, मीन है, मोड है और मीडियन है। फिर हम फर्दर अनग्रुप और ग्रुप डेटा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा का मीन मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।